लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सुओ यहाँ अपने नए शेडोज के साथ अपोस्टल से फाइट करने जा रहा होता है। और लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पे अपोस्टल ने उसे स्टैप कर दिया था और ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। सुओ यहाँ अपने बीते हुए पलों से जुड़ी हुई ये बातें याद करता है। इस सीन में हम लोग सुओ को चाइल्डहुड को देखते हैं, जो अपनी माँ चाहेन और अपने फादर जिनवो के साथ चल रहा होता है। वो अपने मॉम डैड की तरफ एक्साइटमेंट में देखे बोलता है कि पापा, मैं आपकी तरह कॉप बनना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही कूल दिखते हो। फिर वो कहता है कि क्या मैं मॉम की तरह एक एथलीट बन सकता हूँ, और मैं तब भी स्ट्रांग तो बन ही जाऊँगा। चाहेन यहाँ पे कहते हैं कि मॉम और डैड ने एक फैसला किया है जब तुम पैदा हुए थे। हम तुम्हारे सपनों का फैसला कभी भी नहीं करेंगे। तुम चाहे जो चाहे वो बन सकते हो। पर सुओ यहाँ पे एक पल के लिए झिझकता है। जाता है। उसके छोटे आने जोर से बंद हो जाते हैं और कहता है कि लेकिन मुझे आप लोगों की तरह स्ट्रांग और कूल बनना है। चायन उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है और उसकी आंखों में गहरा प्यार नजर आता है दोस्तों, कि अगर तुम यही चाहते हो तो तुम यही कर सकते हो। पर हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि तुम खुद से एक सवाल जरूर पूछो कि यह सच में तुम्हारी अपनी इच्छा है या फिर दूसरों की। जैसे ही यहाँ पे सीन फेड होता है, सो वो आज के दिन में उठता है, गहरे विचार में वो डूबा हुआ होता है और कहता है कि मैं अचानक वो बातें क्यों याद कर रहा हूँ जो मॉम ने मुझे कभी बताई थी। वो यहाँ पे एक रियलाइजेशन करता है कि कहीं ना कहीं रास्ते में उसने खुद से सवाल पूछना यहाँ पे बंद कर दिया था। एक नए सीन की शुरुआत होती है। सुओ बैठे हुए कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और यू जिनहो उसके करीब आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के झुकता है और बोलता है कि वाह, तुम आज भी वही चीटियाँ ड्रॉ कर रहे हो। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो कहता है कि तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे अगर तुम हमेशा एक ही चीज़ ड्रॉ करते रहो। सुओ कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम उसे ध्यान से देखो, इसमें कुछ अलग है। एक पल के लिए सोचने के बाद वो सिर हिलाता है, सही है, तुम्हारी ड्राइंग वैसे तो एक पैटर्न में अटक सकती थी, पर ऐसा लगता है कि जैसे तुम ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हो उतना ही तुम आज़ाद बन रहे हो, स्पेशली ये। और वो थोड़ा रुक कर कहते हैं कि क्या तुम उसे सच में चीटी कह सकते हो। एक नया रियलाइजेशन दोस्तों सुओ को होता है कि मैंने शेडो फॉर्म यहाँ पे अपने डेढ़ से बहुत ही जल्दी सीख लिया, क्योंकि सिस्टम ने मुझे ऐसे ट्रेस के मुताबिक मैच किया था। वो आखिर में समझ गया कि अपने यूनिक पावर्स को रिजेक्ट करने के बजाय उसे अपनाना चाहिए, और अब मैं इसे नहीं ठुकराने वाला। उसकी कॉम्बैट स्टाइल यहाँ पे दोस्तों इवॉल्व हो रही है। अब किसी एक फिक्स फॉर्म में अटकने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उसे। सुबह पूरा पोटेंशियल अनलीज करने की यहाँ पे फैसला करता है ताकि एक अनबाउंड शेडो को पुकार सके। सीन यहाँ पे दोस्तों बदलने लगता है। अचानक सुओ के आसपास की शेडोज यहाँ पे हिलने लगती है और नया रूप लेने लगती है। दूर से ये सब देख रहा होता है, एक अजीब सी हलचल महसूस करता है। उसका शरीर यहाँ पे दोस्तों वाइब्रेट करने लगता है और यहाँ पे बेरू कहता है कि जो शैडो सोल्जर्स यंग मोनार्क के करीब थे वो यहाँ पे खींच रहे हैं। मेरा अपना फॉर्म स्टेबल रखना भी अभी मुश्किल है। एसिल जो यहाँ पे उसके साथ खड़ी होती है बहुत ही चिंता में दिखती है कि बेरू आखिर में ये क्या हो रहा है यंग मोनार्क के साथ। बेरू यहाँ पे दोस्तों एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यंग मोनार्क अपने अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोस्टल जो सुबह का यहाँ पे अपोनेंट है, पूरी घटना का यहाँ पे नैरो आइज से देख रहा होता है। उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या इसके अंदर अभी भी टैलेंट छुपा हुआ था? सुबह की सडन पावर शिफ्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उसके लिए कि ये सिचुएशन कभी भी सीरियस बन सकती है। मुझे उसे तुरंत नियर दैट स्टेक तक ले जाना होगा। और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, बूम, जमीन उसके पैरों से नीचे से यहाँ फट जाती है दोस्तों। नीचे से एक बड़ा शेडो ब्लेड उसका डार्क और अपोस्टल के ऊपर यहाँ पे स्लैश करता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है दोस्तों कि अपोस्टल हवा में उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि ये क्या था। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक एक हंटर की एबिलिटी यहाँ पे कभी भी ग्रो नहीं करती। क्या ये एक रीअवेकनिंग हो सकता है? उसका कन्फ्यूजन दोस्तों धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। बैटलफील्ड यहाँ पे शिफ्ट होती है। सुअर सेंटर में खड़ा हुआ होता है, पर कुछ अलग है। उसके आसपास के शेडो और बढ़ रही हो रही है और अजीब और गरीब भयानक रूप ले रही है। उसका दाहिना हाथ तो दोस्तों बॉडी रहा ही नहीं, वो यहाँ पे एक शेडो में बदल चुका है। सुओ के मन में यहाँ पे एक सोच दौड़ रही होती है। सुओ एक क्रूशियल बात रियलाइज करता है, क्या शेडो फॉर्म चेंज सिर्फ शेडो का एक वेपनाइजेशन है? वो शेडोज की नेचर को यहाँ पे याद करता है, उनकी एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म और एडेप्ट करने की कोशिश करता है। शेडोज की इन्हीं ट्रेस को कंसीडर करते हुए वो सोचता है कि इसे अलग तरीके से यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अचानक एक मैसिव शेडो उसके पीछे से अपोस्टल के ऊपर अटैक करता है, उसे क्रश करने के लिए। लेकिन अपोस्टल यहाँ पे एक ही पल में उस शेडो को एफर्टलेसली स्लाइस कर देता है। बैटल यहाँ पे दोस्तों इंटेंस हो जाती है और फिर एक जाइजेंटिक ऑर्क लाइक शेडो सोल्जर इमर्ज होता है। सोल्जर अपने हथियार को एक थंडर स्विंग के साथ अपोस्टल पर गिराता है, लेकिन अपोस्टल हिला तक नहीं अपनी जगह से। एक हाथ से उसने उस अटैक को मिड एयर में रोक दिया। फिर एक कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्या मैंने नहीं बताया कि तुम्हारे सोल्जर्स मेरे लिए यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है? बिना किसी हेजिटेशन के वो शेडो वॉरियर को यहाँ पे इजीली काट देता है।
लेकिन फिर वो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है। अपोस्टल जब यहाँ पे सुओ को ऑब्जर्व करता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जो उसने कभी पहले नहीं देखा। सुओ का हाथ दोस्तों अब एक रेड और ब्लैक शैडो में यहाँ पे इनगल्फ है। दोनों कलर्स एक अननेचुरल फ्यूजन में यहाँ पे ट्विस्ट हो रहे हैं। सुओ यहाँ पे अपने अपोनेंट की तरफ देखता है और कहता है कि अगर ये भी काम नहीं करेगा तो फिर सब खत्म है। अचानक से एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, बॉन्ड स्किल डिमॉन स्ट्राइक एक्टिवेट हो चुका है। सो एक ब्लाइंडिंग स्पीड से यहाँ पे आगे बढ़ता है और एक इंस्टेंस में अपोस्टल के सामने पहुँच जाता है। सुओ के अटैक से निकलने वाली इमेंस मैना को वो यहाँ पे महसूस करता है और ये बोलता है कि ये मैना काफ़ी डेंजरस लग रहा है, लेकिन मैं इतने ऑब्वियस अटैक से कभी नहीं टूंगा। बैटल और भी इंटेंस हो जाती है जब सुओ और अपोस्टल डेवास्टेटिंग ब्लो यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। सुओ यहाँ पे दोस्तों बहुत ही हैवी डैमेज ले रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कभी भी रुकता नहीं। अपोस्टल दोस्तों यहाँ पे स्मग करता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी अथॉरिटी यूज़ करनी चाहिए, एक टांग खोने के बावजूद भी। सुओ यहाँ पे बैटर्ड और ब्रूस होने के साथ यहाँ पे उठता है और कहता है कि वाह, तो ये भी पॉसिबल है शैडो फॉर्म एक्सचेंज के साथ। तभी बिना किसी वार्निंग के एक और अजीब चीज़ होती है। अपोस्टल के पीछे यहाँ पे एक अलग तरह का शेडो इमर्ज होता है। नॉर्मल ब्लैक और वाइट शेडोज़ की जगह ये एक डीप ऑमनियस रेड शेडो है। अपोस्टल रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो इस रेड शेडो ने उसके फेस के ऊपर एक पावरफुल पंच मार दिया। अपोस्टल यहाँ पे हवा में उड़ जाता है, एक मैसिव रॉक से टकराता है और जैसे ही यहाँ पे वो डस्ट सेटल होती है अपोस्टल धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे पर यहाँ पे शॉक लिखा हुआ होता है। वो यहाँ पे मटर करता है कि अपनी स्किल को एक सोल्जर में ट्रांसफ़र करना, अथॉरिटी का ऐसा यूज़ तो मैंने डार्कनेस में भी कभी नहीं देखा। लेकिन फिर वो यहाँ पे रुक जाता है। उसका जब मूव नहीं हो रहा, उसका शब्द यहाँ पे नहीं निकल रहे, तभी उसे समझ में आता है कि उसका यहाँ पे जॉ टूट चुका है, वो घायल है, लेकिन वो यहाँ पे हार नहीं मान रहा। वो अपने बॉडी को मजबूरी से चलने की यहाँ पे कोशिश करता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी लाइफ फोर्स को सेक्रीफाइस करूँ तो मैं यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक्ट करने वाला होता है, एक और शॉकिंग चेंज होता है। ली ने यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। अपोस्टल की आंखें दोस्तों यहाँ पे शॉक में हो जाती है और कहता है कि अगर और ध्यान नहीं दिया तो भी अचानक से ली मिन सुंग अपने बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है। पहली बार पोजीशन होने के बाद उसकी आंखों फिर से अपनी रोशनी वापस आ गई। वो यहाँ पे तेज सांसें लेता है और इधर उधर देखता है और जोर से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? क्या उस बच्चे ने मुझे ऐसा बना दिया? इस पॉइंट पे यहाँ पे सब कुछ अजीब होता है। ली मिन सुंग जो अब सिर्फ एक पपेट था, अब खुद से बात कर रहा है, या फिर वो अपोस्टल के साथ बात कर रहा है जो उसके अंदर है। अपोस्टल यहाँ पे इरिटेटेड हो जाता है और चीखता है कि ली मिन सुंग, अगर तुम चुप नहीं हुए तो। लेकिन मिन सुंग यहाँ पे डरने वाला नहीं है और बोलता है कि तो क्या, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मौत? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे मौत से डरता हूँ? उसकी आवाज़ यहाँ पे बिटरनेस और रेस से भरी हुई थी। तो चीज़ से नफरत करता हूँ, लोगों का मुझे नीचा दिखाना, मेरे एक्सिस्टेंस को एक्नॉलेज तक नहीं करते। अगर मुझे उनको मजा चखाने का मौका मिले तो मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा। और तभी एक प्योर डिफाइंस का मोमेंट होता है दोस्तों। ली मिन सुंग एक अनइमेजिनेबल चीज़ करता है। अपने हाथों से वो अपने चेस्ट से वो ब्लैक एनर्जी को नोचने लगता है जो यहाँ पे अपोस्टल का कंट्रोल था। जैसे ही वो अपनी खुद की स्किन यहाँ पे चील रहा था, दर्द से भरपूर, लेकिन उसकी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन चल रहा होता है। वो सुओ की तरफ देखता है एक ट्विस्टेड ग्रीन के साथ और चीखता है कि आ जाओ डॉग ब्रैट, अगर सच में प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता तो मैं अपने विलन का रोल यहाँ पे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उसके शब्द यहाँ पे दोस्तों काफ़ी थे। उसके अंदर की डार्क एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो अपनी तकदीर को फाइनली एक्सेप्ट कर चुका है। फिर एक हॉरिफाइंग स्माइल के साथ डिक्लेयर करते हैं कि ये रहा मेरा फाइनल रोल एज अ विलन। लेकिन मिन सुंग यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक डेवास्टेटिंग पंच के साथ जो पूरी तरह से शैडो में एनगल्फ है, वो ली मिन सुंग को यहाँ पे फुली फोर्स से अटैक कर देता है। और दोस्तों इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ यहाँ पीछे की तरफ खत्म हो जाता है। बैटलफील्ड यहाँ पे उड़ती हुई हम लोग देख सकते हैं शॉक वेव की वजह से। और इसी तरह दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ली मिन सुंग जो कभी सबसे टॉप पर था वो यहाँ पे नीचे गिर गया है सिर्फ अपने विलन के रोल को एम्ब्रेस करने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।